Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Our today's topic is subject verb agreement. Okay, but before going further, I would like to give you an example so that you can understand clearly. Okay, this example will be in Hindi. Okay, so the example is बच्चा मैदान में खेल रहे हैं. ठीक है, क्या बोला है मैंने? बच्चा मैदान में खेल रहे हैं. तो यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि क्या मिस्टेक है इसमें, है ना? आप सोच रहे होंगे या तो ऐसे होना चाहिए बच्चा मैदान में खेल रहा है या फिर ऐसे होना चाहिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, है ना? जो करता है क्रिया है, पता है ना कर्ता क्रिया कौन होते हैं हिंदी में? कर्ता जो काम करता है, क्रिया जो काम हो रहा है ना? तो कर्ता क्रिया है, उसमें क्या है? गलती है यहाँ पे, है ना? यही चीज़ हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है जी. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है ये? इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है हमारी, वो नंबर में क्या है? एग्री करें. ठीक है, वो नंबर के अकॉर्डिंग लगे होने चाहिए. मान लो अगर हमारे पास अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर हो तो वह भी सिंगुलर ही आएगी. ठीक है, अगर प्लूरल है तो वह भी क्या है? प्लूरल आएगी. ठीक है जी, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, यही हम इसमें सीखने वाले हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है, बेस वर्ब होती है जो, उसके साथ एस या ई एस आएगा. ठीक है, और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है तो जस्ट बेस फॉर्म ही आएगी. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है, यहाँ पे जो ही है वो मेरा सब्जेक्ट है. ठीक है, खेलने का काम कौन कर रहा है? ही. वो क्या है? सिंगुलर है, एक ही है पर्सन खेलने वाला. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास वर्ब लगी हुई है. जैसा कि मैंने बताया है कि जो बेस फॉर्म होती है प्ले, प्ले प्लेड प्लेड, है ना? जो बेस फॉर्म है यहाँ पे प्ले, उसके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दे प्ले क्रिकेट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, वो क्या है? प्लूरल है, एक से ज़्यादा है. यहाँ पे दे, वो क्रिकेट खेलते हैं, है ना? वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो ये प्लूरल हो गया. तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही लगी हुई है, जैसा कि मैंने बताया है बेस फॉर्म. प्ले जो है बेस फॉर्म है, इसके साथ कोई एस या ई एस नहीं है यहाँ पे. ओके जी. नेक्स्ट देखिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या है? एंड से जुड़े होते हैं. ठीक है जी. जब दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो क्या है? वर्ब हमारी प्लूरल आएगी. ठीक है जी. एग्जाम्पल है राम एंड सीता आर गोइंग टू द टेम्पल. अब यहाँ पे आप अकेले सीता के अकॉर्डिंग नहीं सोचोगे, अकेले राम के अकॉर्डिंग नहीं सोचोगे. यहाँ पे आपको क्या है? दोनों के अकॉर्डिंग देखना है. ठीक है, वर्ब क्या आएगी? ठीक है, यहाँ पे क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गए अगर बीच में क्या आ गया? एंड आ गया. ठीक है जी, ये प्लूरल बन चुके हैं और वर्ब है हमारी प्लूरल ही लगेगी, जो कि यहाँ पे क्या है? आ. ठीक है जी. अब देखिए, अगर सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो और या नोर से जुड़े हों, तो जो वर्ब है ना, वो जो ये नोर है और है, इसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसके जो पास वाला सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब. अगर इसके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी. अगर इसके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर क्या है? प्लूरल वर्ब आएगी. ठीक है जी. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. एग्जाम्पल है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. अब यहाँ देखिए, और से पहले जो हमारे पास है ईदर द टीचर, यहाँ पे तो हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ी ही नहीं. और के बाद देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारे पास द स्टूडेंट्स, है ना? यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, ज़्यादा है ना? तो इन दोनों सब्जेक्ट में से टीचर और स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स, और के बाद ये आ रहे हैं, इसके पास ये हैं, तो जो वर्ब है इनके अकॉर्डिंग लगेगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो कि है यहाँ पे आर. ठीक है जी. और अगर मैं कहूँ ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या है? यहाँ पे और जो है इसके पास कौन है? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो देखो, हम और से पहले तो क्या है? सब वर्ब की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके बाद ही आई है वर्ब तो हमारे पास, है ना? तो और के जो पास है सब्जेक्ट, वो क्या है?
क्या है वो स्टूडेंट, टीचर है ना। तो टीचर क्या है यहाँ पे मेरे पास सिंगुलर है ना। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब लगी हुई है जो कि है इज़। ओके जी। अब देखिए ये हमारे पास कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। कौन कौन से हैं ये? समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नोबडी। ओके, इन सब के साथ क्या है सिंगुलर वर्ब आएगी। समबडी क्या है? कोई व्यक्ति। एनीबडी भी वही चीज़ होगी। नोबडी मतलब कोई भी नहीं। एनीबडी मतलब कोई भी। ठीक है, ये जो समबडी है, एनीबडी है, ये क्या है इसमें? इनमें डिफरेंस ये रहेगा, जो समबडी है इसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये एनीबडी है इसको हम क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नोट वाले होते हैं, नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं, और जो होते हैं हमारे क्वेश्चन वाले, ठीक है जी, उनमें यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये बाकी के दो हैं हमारे पास, एवरीवन और नोबडी। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एवरीवन इज़ इनवाइटेड। हर कोई क्या है जो इनवाइटेड है, आमंत्रित है। ठीक है, वर्ब कैसे लगी हुई है एवरीवन के साथ? कौन सी है? सिंगुलर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया एवरीवन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है ये, नोबडी नोज द आंसर। कोई भी क्या है आंसर नहीं जानता, किसी को भी आंसर नहीं आता या नहीं पता। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ें देखनी है। नोबडी है जैसे कि बताया था, इसके साथ सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और दूसरा क्या है, ये नेगेटिव वे में है सेंटेंस, है ना, किसी को नहीं आता, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखो इसको। अब है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स नेम से ही पता चल रहा है कलेक्शन में है कोई चीज़, है ना। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे है फैमिली हो गया, स्टाफ हो गया, ऑडियंस, कमेटी, पुलिस, एक्सेट्रा। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी थोड़ा हमें कंफ्यूज करेगी, कॉम्प्लिकेटेड है ये भी थोड़ा सा। जो इनके साथ वर्ब आएगी वो मीनिंग पे डिपेंड करेगी, जो सेंटेंस मीनिंग दे रहा है वो किस तरह का दे रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हम कहते हैं हमारी फैमिली ऐसी है, हमारी फैमिली वैसी है, तो मैं इसको कैसे ट्रीट कर रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ मैं इसको? है फैमिली में तो सारे मेंबर्स आ गए ना हमारे फैमिली के, है ना, एक मेंबर तो नहीं है ना फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं। फिर भी हम इसको कैसे बोल देते हैं, मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है, सिंगुलर वे में बोल रहे हैं हम, उसको सिंगुलर बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ऐसे ही हैं सारे जो सब्जेक्ट हैं हमारे। अब एग्जाम्पल से देखिए आप, द टीम इज़ विनिंग। जो टीम है वो जीत रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टीम क्या है, यूनिट में काम कर रही है। ठीक है, यूनिट में बोल रहे हैं हम यहाँ पे टीम को, एक ही टीम है जिसको हम कह रहे हैं वो जीत रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या लगाया है हमने, वर्ब आर लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वो क्या है आपस में क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट। ठीक है, जब हम इनको मेज़र करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, इनको बताते हैं, तो अब हम कौन सी वर्ब को यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब को। ठीक है, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, 10 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपीज़ को हमने कैसे ट्रीट किया है, अमाउंट थी ना ये, इसको हमने कैसे ट्रीट किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 5 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक। अब यहाँ पे भी देखिए डिस्टेंस की बात हुई है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब भी क्या है हमारे पास, इज़ क्या है, सिंगुलर। अब ये जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए हैं, इसको ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll catch you in my next video. Till then, bye and take care.